DRK शो में स्वागत है आपका। मैं हूं रचित कठिल। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं ना भूमिका बांधूंगा ना कुछ कहूंगा। हमारे साथ सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है DRK शो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। प्रदीप मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, पहले भागवत कथा, उसका शिव पुराण, इस बीच का सफ़र कैसे तय किया आपने? कैसे आप कृष्ण भक्ति से शिव भक्ति में आए? देखिए, हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं कि राम और कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण शंकर की ओर मोड़ते हैं। तो शायद यही रहा होगा जो श्रीमद् भागवत के चलते चलते कहीं ना कहीं भगवान ने प्रेरणा देकर शिव की भक्ति की ओर हमको लेकर गए। और आज पूरे भारत में शिव मंदिर में, शिवालयों में और भगवान शंकर की भक्ति हो रही है। प्रदीप जी, क्योंकि आप शिव भक्ति में, शिव पुराण के ज़रिए लोगों को बहुत कुछ बताते भी हैं, आपने एक बात भी बताई है कि जब आप परिक्रमा कर रहे थे, गोवर्धन परिक्रमा, तब आपको वहाँ कोई शिव मंदिर दिखा था जहाँ से आप शिव भक्ति की ओर मुड़े और कृष्ण जी ने आपको वो दिशा दिखाई। हम हर महीने गोवर्धन जी की परिक्रमा को जाते हैं और गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा मार्ग में ही, गिरिराज बाबा की परिक्रमा के मार्ग में ही चकलेश्वर महादेव आते हैं, जहाँ पर बैठकर शंकर की आराधना करना, मानसी गंगा का जल लाना, शिव जी के मंदिर का पूरा स्नान कराना और शिव जी का स्नान कराना। तो वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलकर आज बाबा ने यहाँ पर पहुँचाया। रुद्राक्ष महोत्सव, क्योंकि आप हर साल कराते हैं और रुद्राक्ष महोत्सव इस बार फिर कराने जा रहे हैं, मैं क्योंकि बहुत सारे लाखों भक्तों की भी जिज्ञासा है कि रुद्राक्ष का रहस्य क्या है, आखिरकार रुद्राक्ष क्यों इतना फेमस है इस वक्त? देखिए, ये तो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से उत्पन्न हुआ है और शिव नेत्र बिंदु अर्थात भगवान शंकर का ही पुत्र हम रुद्राक्ष को मानते हैं, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुआ है। और रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक तो हमारे यहाँ शिव पुराण में है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक वर्णन किया गया। सारे रुद्राक्ष, कोई भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का यदि हम पान कर रहे हैं या पहन रहे हैं तो उसका फल मिलता जरूर है। बस ये है कि रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए और उस रुद्राक्ष को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप श्रेष्ठता से संकल्प लेकर पहने तो अच्छा फल देता ही है। कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में बाहर के रुद्राक्ष में अंतर क्या है? क्या प्रदीप मिश्रा, क्योंकि आप भक्तों को निःशुल्क देते हैं, तो क्या आप उनको पे करके मंगाते हैं रुद्राक्ष? देखिए, रुद्राक्ष जो कुबरेश्वर धाम पर आता है, ये गंडकी का रुद्राक्ष होता है। नेपाल में जो रुद्राक्ष मिलता है वो वृक्षों से टूटा हुआ होता है। गंडकी रुद्राक्ष जो पानी में गिर जाता है गंडकी में, वही रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम पर आता है। कुछ उसका पानी का भी असर रह जाता है, जैसे गंडकी के जल में पत्थर रहता है तो शालिग्राम बन जाता है, तो हमको लगता है कहीं शिव तत्व, नारायण तत्व दोनों ही उसमें आ जाता है। इसलिए पूरे भारत में कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष एक माना जाता है कि औषधि के रूप में कार्य आता है। रुद्राक्ष एक ही है, पर उसका फल जिस रूप में आप उसको लेने आए हैं विश्वास के साथ में, वो अवश्य प्राप्त होता है। ये रुद्राक्ष जो आप देते हैं, तो क्या उसका पेमेंट आप वहाँ नेपाल के लोगों को करते हैं या फिर क्योंकि आप तो यहाँ भक्तों को फ्री में दे रहे हैं, तो उसका पैसा दिया जाता है या फिर फ्री में आता है? शिव भक्तों के माध्यम से वो यहाँ पहुँचता है और शिव भक्तों के माध्यम से वितरण होता है। और प्रदीप मिश्रा जी, क्योंकि कई बयान आपके इस समय सुर्खियों में हैं, संभल में जिस तरीके से शिव मंदिर मिले हैं, आपने एक बयान भी दिया कि और भी मंदिरों की तलाशी होना चाहिए, तो क्या आखिरकार इस बयान का मतलब क्या है? देखिए, बयान का कोई मतलब नहीं होता है। ये पूर्ण भारत की भूमि, सनातनियों की भूमि रही है। संभल तो एक झांकी है और बाकी की पूरी भारत की भूमि बाकी है। तो ये सब अगर कहीं पर भी आप खोदते हैं या निकालते हैं तो हमारा शिव तत्व तो निकलता जरूर है। आप जितनी खोदना चाहें मस्जिदों को खोदिए, आप देखिए। हम तो ये कहेंगे जो चीज़ आपको बनाना है वो अपनी भूमि पर बनाएं। दूसरे की भूमि को तोड़कर अगर आप निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सनातन धर्म के सामने वो प्रस्तुत होती ही है, आज नहीं तो कल, पर आती जरूर है। ज्ञानवापी की बात करें, वहाँ भी शिवलिंग मिला है और भी जगह शिवलिंग मिला है। आपने रायसेन के एक मंदिर के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किया है कि वो शिव शंकर जी का मंदिर खुल जाए, लेकिन अब तक खुला नहीं। क्या सरकार से आपने कभी बातचीत नहीं की इस मंदिर को खुलवाने के लिए, क्योंकि सनातन के लिए इस वक्त बात हो रही है? ऐसा नहीं है कि सरकार से बात नहीं होती। हम लोग तो जब मंच से बोल सकते हैं तो सरकार के सामने क्यों नहीं बोलते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई बाधा आ रही होगी। कोई के होता है, कई बार वन विभाग के माध्यम से, किसी विभाग के माध्यम से कोई अड़चनें आ जाती हैं, पर विश्वास है कि रायसेन का मंदिर भी शीघ्र अतिशीघ्र खुलेगा। भोजशाला में जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, भोजशाला का भी आपने एक जगह जिक्र किया है, तो किस तरीके से और कहाँ खुदाई की ज़रूरत है इस वक्त, और भोजशाला में क्या कुछ मिलेगा? आप तो सभी दूर खोद दो, भोलेनाथ जरूर मिलेगा। हम तो कहते हैं भोजशाला क्या रखा है, सभी जगह पर आप जहाँ पर शंका है और जहाँ जहाँ के केस चल रहे हैं
बिल्कुल पक्ष लेना चाहिए सरकार को और खोद देना चाहिए। देखो आप नीचे से शिवालय निकलेगा, कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म की मजबूती निकलेगी। तो वो भोजशाला भी हमारी है और आज भी है और हमेशा रहेगी। तो भोजशाला को क्या देखना चाहिए नीचे से सरकार को खोद करके, क्या क्या कुछ ना कुछ मिलेगा? क्यों नहीं, अभी बीच में खोदा था थोड़ा बहुत, तो उसमें भी हमारे सनातन धर्म की प्रस्तुति हुई। तो पूरा भोजशाला ही हमारी है, वो तो केवल बैठे हैं कब्जा कर कर कि हमारा लगता है, पर भोजशाला तो एक ना एक दिन सनातन धर्म की है और रहेगी। सनातनी यात्रा निकाली जाती है, सनातन को जगाने की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, साधु संत कर रहे हैं। आखिरकार इस वक्त क्यों सनातन को जगाने की बात आ रही है? क्यों सनातन को जागना चाहिए? ऐसा नहीं है हम सनातन को जगाने के, ये तो सब जागे जगाए हैं। केवल वो कहते हैं ना कि अपना बेटा जब उठकर बैठता है तो माता पिता उसको चाय दे देते हैं, या माँ चाय दे देती है, या धर्मपत्नी चाय दे देती है। हम तो इसके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सनातन की प्रस्तुति कैसी है, सनातन धर्म के अंतर्गत आपको करना क्या है, कैसे आपको आगे आना है। हम लोग तो केवल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म पूर्व में भी जगा है, आज भी जगा है और जगता ही रहेगा। आपने एक बयान और दिया था कि दुकानों को लेकर के, मुसलमानों को दुकानें लगानी हैं तो सारी मना कर दिया था। तो क्या इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में मुसलमान दुकान लगा सकते हैं या नहीं? देखिए, मंदिर प्रांगण में तो कोई भी दुकान किसी भी अन्य धर्म को नहीं दी जाएगी। जो नियम है हमारे सनातन धर्म का, बाकी के आप मंदिर प्रांगण के आसपास में भी सभी दुकानें लगभग पूर्ण हैं, तो वहाँ तो कोई लगने का सार तत्व नहीं है। पर हम ये जरूर कहेंगे जो सनातनी है वो मंदिर के नज़दीक आए, मना नहीं है। जो सनातन धर्म का है ही नहीं, जिसको शंकर मालूम ही नहीं है, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए कभी देवालय शिवालय जाते ही नहीं है, तो वो मंदिर के पास दुकान लगा कर करेंगे क्या? उनकी प्रस्तुति क्या है? इसलिए शिवालय के पास वही आए जो सनातन धर्म को जानते हैं। 4 बच्चे पैदा करने का एक बयान आपका काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो 4 बच्चे पैदा करके क्या सनातन को बचाना है, या फिर किस लिए 4 बच्चों को पैदा करने की आप अपील कर रहे हैं? हमारे सनातन धर्म के लिए भी, राष्ट्र की मजबूती के लिए भी, घर के परिवार के लिए भी। क्योंकि कहते हैं कि जब मजबूती रहती है, एक राष्ट्र के लिए जाए बॉर्डर पर, एक माता पिता के काम आए, बाकी के 2 सनातन धर्म में कहीं ना कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक के रूप में आगे बढ़े। जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, सरकार कानून ला रही है, परिवार नियोजन के कानून ला रही है, आप लोग 4 बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कहाँ? क्योंकि सरकार कह रही है अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो 3 बच्चे से जादू है तो आपकी नौकरी हटा देंगे। तो सारी जनसंख्या वृद्धि क्या सनातनियों ने कर दी? जो कर रहे हैं उनके पास भी तो जाकर सरकार को देखना चाहिए, उनके पास पहुंचना चाहिए, उनके बच्चों की संख्या गिनना चाहिए। जिनकी 3-3, 4-4 बीवियां हैं और 12-12, 13-13 बच्चे हैं, उसको भी तो गिने सरकार। केवल सनातन धर्म की बारी आती है और सनातनी को कह देता है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है कि सनातन धर्म के व्यक्ति बोल रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो, उसमें तकलीफ क्या है? जो 4-4 शादी कर 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार ध्यान दे। सनातनियों को बच्चे पैदा करने से नहीं रोकना है। हम तो कहेंगे 4 क्या 6 बच्चे पैदा करो, पर होना चाहिए मजबूत, जो सनातन धर्म के काम आए। प्रदीप जी, एक और सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की इस वक्त मांग हो रही है, कई शंकराचार्य हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपके परम मित्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार कहा था हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, जहां हिंदू रहता है वही राष्ट्र है। तो आखिरकार वो क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमारा है, जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन के मामले में बात है तो आज सनातन बोर्ड भी तो बनाया जाए। वो ज़मीन पर अपना कब्जा दिखाते हैं तो हम किसका कब्जा दिखाएंगे? वो भी तो हमारे भारत की भूमि है। बात वहाँ नहीं अड़ रही है कि आप हमारे सनातन धर्म को जैसा तुमने उनको दे रखा है वैसे सनातनियों को दो। विदेश वो जा रहे हैं, उनकी हज की यात्रा, उनके लिए सारी फैसिलिटी, हमारे लिए क्या है? हमारे भी यात्री जाते हैं, आज कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो पूरी फैसिलिटी दीजिए, उनके भी सारी ट्रेनें फ्री कर दीजिए, उनकी भी व्यवस्था फ्री कर दीजिए, सारी ट्रेनें, सारी फ्लाइट सब फ्री कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें सनातन को मजबूत करने के लिए बोली जा रही हैं। महाकुंभ चल रहा है एक तरफ, और एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बयान भी दे रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, अब हिंदू बने भाई भाई, ये एक नारा वो दे रहे हैं। तो शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं कि पहले जात पात आप अपने पास से तो खत्म करिए, आप अपने साथ जो लोगों को लेकर घूम रहे हैं उसको तो खत्म करिए। क्या सोचते हैं प्रदीप मिश्रा, क्या वो नारा सही है या फिर शंकराचार्य सही है? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसे एक जिस पर पोथी रखाती है, भागवत रखाती है, शिवपुराण रखाती है, उसके भी 4 पाए होते हैं। जिस कुर्सी पर बैठे हम उसके भी 4 पाए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो 4 पाए हैं सनातन धर्म के, जो कि होना चाहिए। और सनातन धर्म मजबूत हो, उसकी एकता होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्योंकि अब आप काशी का एक भजन बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे दर्शकों के लिए एक वो भजन जरूर सुना दें ताकि वो मंदमुग्ध हो जाएं और शिव भक्ति में लीन हो जाएं। तेरे डमरू
की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। ये हैं प्रदीप मिश्रा, जिन्होंने साफ कहा कि हिंदुत्व की बात करना चाहिए, सनातनियों को 4 नहीं 6-6 बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि हिंदू राष्ट्र बन सके और हिंदू लोग जाग सकें। कैमरामैन सुनील के साथ रचित कठिल, पब्लिक वाणी न्यूज़, भोपाल।